नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। पीएन अमरसी हाई स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। गुरु की महिमा के बारे में आज मैं आपको एक दोहा बता रही हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो ये कबीर जी का दोहा, जिसका अर्थ अब हम समझते हैं कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख अर्थात सामने खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाया है। वे कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद साथ खड़े हों तो किसके पैर छूना उत्तम है। तो ऐसे में गुरु के ही समक्ष शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो भगवान से शिष्य का परिचय कराते हैं और शिष्य का भगवान की कृपा का सौभाग्य दिलवाते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही एक शिक्षक अर्थात गुरु के नाम पत्र लिखा गया है। तो आज हम पद 5 शिक्षक के नाम पत्र, जिसके कवि हैं अब्राहिम। तो अब हम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809, मृत्यु सन 1865 में हुई थी। इब्राहिम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉन्डनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा 2 भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। तो बच्चों, ये अंडरलाइन करो कि यह पत्र किसको लिखा गया है। तो इब्राहिम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक अर्थात शिक्षक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद में रूपांतरित रूप है। पद शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। तो बच्चों, ये हुआ कवि का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं पद का सारांश। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि हे गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलें और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। और खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी ज़रूर सीखेगा। यह कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें भी सिखाइएगा। दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में, जैसे होते हैं उसी तरह पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेता भी। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग हुआ करते हैं। उसमें बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की भी कमी नहीं है, ऊपर उसी तरह से अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति की भी कमी नहीं है। जिस प्रकार से संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता भी हुआ करते हैं, जिसे आज के समाज में बहुत सारे नेता स्वार्थी हुआ करते, जो अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं।
उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सब बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक। तो यहाँ पर अब आगे का देखते हैं अर्थ। इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठे हुए होते हैं, वैसे ही ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। तो वे कहते हैं कि वे अध्यापक की क्षमता को चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ सभी बातें तुरंत नहीं सिखाई जाती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये अवश्य बिठा दीजिएगा कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले हंडे अर्थात घड़ा भरी मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान होता है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं यार, और सिखाइए जीत की खुशी स्वयं से मनाए। कि उसे ये भी सिखाना कि कठिन परिश्रम करके प्रयास के बाद ही असफलता मिलती है, तो वह किस प्रकार से बर्दाश्त की जाती है। यानी असफलता मिले तो व्यक्ति को जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए, उसे भी सहन शक्ति करना सिखाइएगा। और यदि सफलता उसे मिल जाए तो उसकी जीत हो, वह इसको दिखावा न करे और उसे इस खुशी को खुद अकेले ही मान ले। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाइए। कहना गुंडों से मत डरना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। तो अब वे अध्यापक से कहते हैं, इब्राहिम लिंकन अपने बच्चे के अध्यापक से कह रहे हैं कि यदि आप कर सको तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। उसे सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अधिक प्रदर्शन न करे और अपने आप पर संयम रखे। आप उससे कहिएगा कि बड़ा होकर वह गुंडे और बदमाश से न डरे, क्योंकि गुंडे बदमाश पर काबू पाना बहुत आसान होता है। पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसको जी को बुरा जरा फुर्सत कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। अब उसे जरा सी फुर्सत देने के लिए कह रहे हैं कि पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराना है ना, पुस्तक के भंडार से अधिक परिचय कराना उसका, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी देना। इतनी फुर्सत देना उसे कि वह सृष्टि की सुंदरता को देख पाए, महसूस कर पाए, देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर। कि आप उसे आकाश में चिड़ियों की मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर दें। वह हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बिलखाते हुए नन्हे फूलों को भी देखें। आगे की पंक्तियों का सार दूसरी वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।